और एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं। चाहे माँ हो या पिता हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राम को मानते हो ना, तो बूढ़े माँ बाप को भगवान की तरह पूजना, तब राम के आप अनुयायी हो। वरना उस समय उनका हाथ थामना, उस समय उनका हाथ थामना जब हाथ कांपते हैं। मेरे इस बात को थोड़ा ऐसे सुनना, जिनके पास माँ बाप अभी घर में हैं वो भी सुनना, और वो भी सुनना जिनके घर में माँ बाप ना रहे हो, माता ना रही हो, पिता ना रहे हो, थोड़ा वो सुनना। इन कांपते हाथों में ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। इन ओझल आंखों में इनको ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक बात मैं आज मंच से कहना चाहूंगी। वो आंखें चाहे कितनी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी आपकी तरक्की देखेगी और आपका विकास देखेगी, तो सबसे पहले वो बूढ़ी आंखें रोएगी जिन्होंने आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। आज वो चल नहीं सकते, उनका सहारा बनना। दुनिया में कोई मंदिर, कोई तीर्थ माँ बाप की सेवा से बढ़कर के है ही नहीं। आज आप जो कुछ भी हैं, मैं तो सन्यासी हूं, चलो मैंने भी अपने माता पिता जो हैं अभी दुनिया में, लेकिन सन्यास की परंपरा है, जो जीवित है उनका भी पिंडदान करना पड़ता है, खुद का भी करना पड़ता है। तो ठीक है, सन्यासी हो या भगवान हो, माँ बाप के लिए माँ बाप होते हैं। माता पिता केवल माता, उनकी जगह मैं कहती हूँ उनका स्थान भगवान भी नहीं ले सकते जो आपके लिए माँ बाप कर सकते हैं। वो माँ है जो भूखी रहती है, वो पिता है जो दिन भर काम करता है ताकि आप खुश रह सको। मैंने ऐसे बूढ़े माँ बाप देखे जो अपने लिए कुर्ता नहीं सिलवाते, लेकिन अपने बच्चे को कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने देते। ऐसे माँ बाप समाज में हैं। ऐसी माताओं को मैंने देखा है कि अगर रोटी के बर्तन में, अगर पात्र में, भोजन पात्र में अगर एक रोटी रह जाए और वो दिन भर से भूखी है, एक रोटी रह जाए और उसका बेटा अभी इंदौर से आया है, तो वो आखिरी रोटी अपने बेटे को परोस करके और गरम रोटी बनाने लगेगी कि मेरा बेटा अभी आया है। उसके लिए गरम रोटी बनाने में 2 मिनट भी देर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो खुद भूखी है तो वो केवल चावल खाकर ये कहकर सो जाएगी कि मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है, अकेले के लिए कौन बनाएगा। ये केवल माँ कर सकती है, ये केवल माता कर सकती है, जो अपने बच्चे के लिए जिए, जो अपने बच्चों के लिए इस जीवन में। तो देखो, राम कथा आप जीवन में किस तरह उतारते हैं वो आपका विषय है, लेकिन जो इंसान माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, जो माता पिता को मान लेते हैं, मेरे भाई लोग बैठे होंगे या मेरी बात सुनिएगा, समाज में आप क्या बनते हैं, कहाँ जाते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, कितने बड़े बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप के सामने कभी आवाज उठाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोई बाप, कोई पिता तब नहीं हारता जब वो बूढ़ा हो जाता है। दुनिया के लोग उससे कुछ कह देते हैं, कोई पिता उस दिन टूट जाता है जिस दिन उसका जवान बेटा आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने लग जाता है, तब वो हार जाता है। उस दिन वो गिर जाता है, उस दिन वो रोता है। बोल तो कुछ नहीं सकते, वो क्या बोलेंगे आपसे, और वो क्या डांटेंगे आपको, क्या कहेंगे वो माता तो बूढ़ी हो गई है, नहीं है आवाज उनके पास, नहीं है पिता के छड़ी में वो दम कि अब आपको अनुशासन सिखा सके। आपका दायित्व क्या है? अगर राम जी को सच में मानते हो ना, कितने मंदिर चढ़ जाओ, कितने तीर्थ घूम लो, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, जिनको हमने, ये दुख की बात है, जिनको हमने मंदिर की कतारों में खड़े देखा है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बूढ़े माँ बाप को हमने वृद्धाश्रम में पड़े देखा है, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अरे आपका तीर्थ आपके माँ बाप है, मेरे माँ बाप अंधे हैं राजन, समझ रहे हैं आप, वो बूढ़े हैं, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी माता जी ने एक बार कहा था, बेटा मैं अंधी हूँ, मुझे
तीरथ लेकर चल। तो मैंने अपनी बूढ़ी अंधी माता से कहा था, राजन तड़पते तड़पते बोल रहा है वो बच्चा। मैंने अपने अंधे माँ बाप से कहा था, आप तीरथ जाकर क्या करोगे, आपको दिखाई नहीं देता, सावधान। आप तीरथ जाकर, आप अंधे हैं, क्या करोगे, आपको दिखाई नहीं देता। कई बार लोग सोचेंगे कि मैं कावड़ में बिठाकर अंधे माँ बाप को क्यों तीरथ करवा रहा हूँ, उनको तो दिखाई नहीं देता। तो मैंने जब बूढ़ी माता से पूछा, आप जाकर क्या करेंगे, तो बूढ़ी माता ने क्या कहा कि बेटा हम अंधे हैं, भगवान तो अंधा नहीं है, हम नहीं देख सकते तो क्या, वो तो हमें देख ले, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और बस इतना सुना और शादी के 1.5 महीने के बाद मैं घर से निकल गया। राजन आज मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जब अगर मैं मर गया तो उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको यात्रा कौन कराएगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं बस इतना कीजिए, आखिरी इच्छा मेरे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहता। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ कहते हैं कि गंगा तो बहुत पवित्र है, पर आज इस ब्राह्मण कुमार का जो रक्त गंगा में मिला तो मैं रघुवंशी दशरथ कहता हूँ कि भगीरथ जी मेरे पूर्वज गंगा लेके आए थे, पर ये गंगा आज इस बेटे के रक्त से ज्यादा पवित्र हो गई है, जिसने अपने माता पिता के लिए उनका नाम लेकर प्राणों का त्याग कर दिया। समझ रहे हैं आप। और घड़ा लेकर के वो चले। जब ब्राह्मण कुमार के बूढ़े माँ बाप सामने थे और उनको देख करके राजा दशरथ पानी पिलाने आए तो अंधी माता ने रोक दिया, राजन वहीं रुक जाओ, राजन वहीं रुक जाओ। तो ब्राह्मण कुमार ने राजा दशरथ ने विचार किया कि ब्राह्मण कुमार ने कहा था कि माता जी तो अंधी है, फिर ये कैसे हुआ कि राजन वहीं रुक जाओ, इनको कैसे पता कि मैं राजा हूं और मैं आ रहा हूं। तो पिताजी क्या बोले, बोले पानी का घड़ा वहीं रख दो, अब हमें पानी नहीं पीना है। तो कौतूहलवश राजा दशरथ ने जाकर पूछा, आपके बेटे ने कहा था आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं जल लाया हूं, मैं राजा हूं। तो वो क्या कहते हैं कि हम अंधे हैं लेकिन अपने बच्चे के कदमों की आवाज पहचानते हैं, और बूढ़े हो गए उसके पैरों की आवाज पहचान कर तुम्हारे पैरों में लगे हुए महंगे जूते, तुम्हारे वक्षस्थल पर बजने वाली मालाएं, इनका स्वर बता रहा है कि आप कोई राजा हैं, और आपके हाथों में छलकता हुआ गगरा है पानी का, यानी कि आप हमें पानी पिलाने आए हैं। आपको कैसे पता चला? आवाज आ रही है छलकने की, लेकिन मत आइए। लेकिन आपके बेटे ने कहा है, बोले मत आओ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे बेटे की जगह कोई और पानी लेकर आया है, मतलब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसके होते हुए कोई और पानी पिलाए। ये बात कटाक्ष के रूप में स्वीकार कीजिएगा। दुर्भाग्यशाली वो बेटे होते हैं। मैं नहीं जानती कि कितने लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। पीछे तक के बैठे बुजुर्ग और नौजवान और युवा सावधान। दुर्भाग्यशाली वो बेटे नहीं होते जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। दुर्भाग्यशाली वो बेटे होते हैं जिनके जिंदा होते हुए उनके बूढ़े माँ बाप को कोई और पानी पिलाता है, वो सबसे दुर्भाग्यशाली होते हैं। कड़वा है पर सत्य है ये। शहरों में आप हालत देखेंगे तो बहुत खराब है, रोज देख रहे हैं आप। बूढ़ी माता को 4 मंजिल पर ले जाकर के और बेटे ने धक्का दे दिया। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुआ है। धक्का दे दिया बूढ़ी माता को, बूढ़े पिता को। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस विषय पर क्योंकि कथा करना मुश्किल हो जाता है। बूढ़े पिता को, अरे किस मिट्टी के होते होंगे वो लोग। सुनो, बूढ़े पिता को ये कहा कुंभ घूमने जाएंगे। ऐसे लोग हैं। बूढ़े माँ बाप को कुंभ में लेकर के गए,
और खुद अकेले वापस आ गए, उनको वहीं छोड़कर आ गए। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है? वही तो लोग हैं जो वृद्धाश्रम के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको कभी कोई स्टेशन पर छोड़ जाता है, कोई हाट बाजार में छोड़ जाता है, कोई बस स्टैंड पर छोड़ जाता है कि माँ, अरे मतलब मैंने एक वीडियो देखा अभी, वास्तविकता में वो अपनी माता से कह के गया, माँ मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, कार से उतरा, बैग उतारा, बोले हमको बस आगे बस से जाना है, पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, कहीं जाना मत। तो बूढ़ी माँ कहती है कहाँ जाऊंगी, तू आएगा तो तेरा इंतजार करूंगी। तो वो इंतजार करती रही, उसने ऐसे पलटा, गाड़ी निकल गई। और क्या वीडियो है वो कि वो मतलब उसी जगह बैठे बैठे 80 साल की हो गई। किसी ने पूछा माताजी उठती क्यों नहीं हो? जिनका हृदय पत्थर का नहीं होगा, सोचना उठती क्यों नहीं हो? 20 साल पहले लड़का छोड़ के गया था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई, और वो माँ क्या कहती है, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, अगर मैं इधर उधर चली गई तो वो कहाँ ढूंढेगा, इसके लिए मेरा यहाँ बैठना जरूरी है, क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। ये हकीकत है भाई, मैं कोई आपको कहानी किससे नहीं सुना रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ राम का विद्यालय में होना जरूरी है, राम का कॉलेज में होना जरूरी है। राम कोई भगवान केवल नहीं है, अगर भगवान होते तो मंदिर में पूजे जाते। वो एक पुरुषों में उत्तम पुरुष और मानवों में उत्तम मानव है, इसलिए केवल मंदिर में नहीं घर घर में